डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और रूस को आमतौर पर स्वाभाविक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता रहा है। विराम। शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो जब किसी आकलन में यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना है। विराम। विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन के मैदान में दोनों ही खुद को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखे और माने जाने के लिए हर वक्त जतन करते रहते हैं। विराम। इसी क्रम में अक्सर ऐसा हुआ है जब तल्खी एक हद को पार कर गई और दुनिया को लगने लगा कि अगर हालात को समय रहते संभाला नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे देशों को नाहक ही उलझना पड़ेगा और उसके खामियाजे भी उठाने होंगे। विराम। इस लिहाज से देखें तो बुधवार को जेनेवा में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। विराम। हालांकि जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की बैठक के नतीजे के तौर पर दोनों ओर से कुछ घोषणाएं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव के जो मुद्दे रहे हैं उसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि उनका क्या हल निकाला गया है। विराम पैरा। दरअसल पिछले कुछ समय से रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। जासूसी, मानवाधिकार और राजनयिकों की वापसी आदि मसलों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। विराम। ऐसे में अव्वल तो इस तरह की बैठक में सहजता की उम्मीद नहीं थी, दूसरे यह माना जा रहा था कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। विराम। लेकिन इस बुरे दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपति जब मिले तो उन्हें खासा वक्त लिया। विराम। इसके बाद पुतिन ने बैठक को बेहद रचनात्मक बताया तो जो बाइडेन ने सकारात्मक कहा। विराम। यानी दोनों के रुख में प्रथम दृष्टया नरमी के मद्देनज़र तस्वीर में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। विराम। मगर कई अहम बिंदुओं पर जो दूरी दिखी उससे साफ है कि ताज़ा बैठक तभी ठोस नतीजे दे पाएगी जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिकता से आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो। विराम। मसलन साइबर सुरक्षा के मसले पर रूस और अमेरिका सहमत है, लेकिन जब तक इससे संबंधित कोई कदम उठा कर इस पर पहल नहीं की जाती तब तक इस सहमति का कुछ हासिल सामने नहीं आएगा। विराम पैरा। गौरतलब है कि हाल ही में टेक्सास में अमेरिकी तेल पाइपलाइन प्रणाली पर हुए हमले को दुनिया भर के लिए
एक गंभीर साइबर चुनौती माना गया था। विराम। इसके समांतर रूस की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसी तरह के साइबर हमले का शिकार हुई। विराम। अगर इस प्रवृत्ति का विस्तार हुआ तो प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय इस तरह के हमलों से किस पैमाने का नुकसान हो सकता है, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विराम। याद रखा जाना चाहिए कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति से लैस है और खुद को एक दूसरे से कम करके नहीं देखते हैं। विराम। यूं ताज़ा बैठक के बाद दोनों पक्षों के साझा बयान में यह कहा गया कि परमाणु युद्ध कभी नहीं जीते जा सकते और कभी नहीं होने चाहिए। विराम। उम्मीद है कि साइबर संजाल के टकराव में इस संवेदनशील पहलू पर पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। विराम। लेकिन क्या यह सदिच्छा हथियारों के नियंत्रण के मामले में भी एक वास्तविक कार्य योजना भी सामने लेकर आएगी? इसके अलावा अमेरिका की नज़र में रूस में एलेक्सी नवेल्नी की गिरफ्तारी मानवाधिकार हनन का मुद्दा है, तो रूस यह मानता है कि अपने आंतरिक मसलों पर उसे अमेरिका के भाषण की ज़रूरत नहीं है। विराम। बहरहाल तनाव के गहराते दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हुई इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलता के मद्देनज़र सकारात्मक नतीजों के लिए शायद इंतज़ार करना पड़े। स्टॉप।